टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 1.3। बट उससे पहले जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग अच्छे तरह से पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो उससे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो सब फर्स्ट अपना कंडीशनल स्टेटमेंट एंड देन कन्वर्स एंड वन मोर थिंग आल्सो देयर, वो क्या है, थ्योरम। उस थ्योरम के भी हम लोग अच्छी तरह से प्रूफ करेंगे, समझेंगे एंड देन प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे, राइट ना। तो अब सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल, कंडीशन का मतलब क्या होता है, चीज क्लियर है, कुछ ना कुछ वहां पर क्या रहेगा, वो कंडीशन। तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, देयर इज समथिंग कंडीशन। तो देखो क्या होता है इसको, एनी स्टेटमेंट in the form of if and then, लेकिन क्या लिखे, if ऐसा होगा then ऐसा होगा, क्या लिखे, any statement in the form of if and then is called conditional statement। ठीक है ना, क्या रहेगा, इफ और देन रहेगा, किसी भी स्टेटमेंट, इफ ऐसा देन ऐसा, इफ ऐसा देन ऐसा, तो फिर इस टाइप का कंडीशन स्टेटमेंट को लोग बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखिए वो दो पार्ट में हो जाएगा, एक पार्ट में रहेगा इफ और दूसरे पार्ट में क्या रहेगा, देन। तो जिस पार्ट में इफ रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंटीसीडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेने का, पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट के पार्ट में इफ होगा, पार्ट ऑफ स्टेटमेंट कंटेंट इफ, क्या रहेगा, जिस पार्ट में इफ होगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बोलते हैं उसको, ठीक। तो ऑब्वियस है, एक पार्ट में इफ होगा, दूसरे पार्ट में क्या होगा, देन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पार्ट ऑफ स्टेटमेंट कंटेन देन। तो जिस पार्ट में देन होगा उसको क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंट, इज कॉल्ड कंसीक्वेंट, ठीक है ना। इसको उसको क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट कौन सी चीज है, ये एक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, कन्वर्स। कन्वर्स मीन्स क्या, जस्ट अपोजिट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या करेंगे, जस्ट उसको रिवर्स, मतलब ये इफ देन के फॉर्म में तो क्या रहेगा, देन इफ, जस्ट रिवर्स करने का। इसको ध्यान से देखने का, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट हम क्या बोल रहे हैं उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, देन एंड इफ, ठीक है ना, देन एंड इफ। नेक्स्ट अभी जो हम लोग का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सियोम, पोस्टुलेट एंड थ्योरम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का। इसको हम लोग अगर अवॉइड करेंगे तो हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा, आगे बढ़ के फिर कुछ नहीं होना ज्योमेट्री के अंदर, बस हम लोग टाइम पास करेंगे ज्योमेट्री। इसको समझने का ट्राई करना। एक्सियोम क्या है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, कौन, यूक्लिड, इसका नाम क्या था, यूक्लिड। ये यूक्लिड मैथमेटिशियन है, ये ज्योमेट्री के अंदर जितना भी प्रूफ किया है, जो भी ये सर्टेन कंसेप्ट, जो भी ये इसका अपना थ्योरम, ये सारा चीज कुछ ना कुछ उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, कुछ ना कुछ अपने मन से सोच समझ के ये जो भी कर दिया, लिख दिया, सपोज कर लिया कुछ भी, उस सपोज को किसी एविडेंस का जरूरत नहीं है, विदाउट एविडेंस वो यूनिवर्सल प्रूफ है, पूरा यूनिवर्स में क्या है वो प्रूफ। उस टाइप के स्टेटमेंट को लोग क्या बोलते हैं, एक्सियोम। विद सर्टेन स्टेटमेंट दैट इज टेकन बाय यूक्लिड ड्यूरिंग सॉल्व द ज्योमेट्री, उसको आप बोल सकते हो ऐसा। नेक्स्ट क्या है, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, पोस्टुलेट एक टाइप का स्टेटमेंट है, बस इसको भी किसी आप बोल सकते हो प्रूफ का जरूरत नहीं, ये भी एक उसका सेल्फ एविडेंस, अपने आप से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आप वो बोल नहीं सकते हो, तुम जो सपोज किया बोले, जैसे सपोज अभी हम कुछ बताएंगे, इट मे भी आप बोल सकते हो सर ये गलत है, बट वो जो सपोज कर लिया पोस्टुलेट, वो यूनिवर्सल, वो भी यूनिवर्सल प्रूफ ही है, उसको किसी एविडेंस का जरूरत नहीं है, किसी चीज का जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सल प्रूफ है, उसी को क्या बोलता है वो पोस्टुलेट। और लास्ट क्या है, थ्योरम। तो थ्योरम एक स्टेटमेंट है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इट इज स्टेटमेंट। ये क्या है, एक स्टेटमेंट होता है। थ्योरम अभी लोग करेंगे, बहुत सारा 9th के अंदर थ्योरम है, 10th में भी थ्योरम, ये कुछ नहीं है, ये क्या है,
स्टेटमेंट। और इस थ्योरम को हम लोग इस दोनों के हेल्प से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। वी प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम एंड पोस्टुलेट, एंड वी प्रूव with the help of axiom and postulate। ध्यान से देखने का, हम क्या बोलिए एक्सियोम है, कुछ नहीं, 5 एक्सियोम इज देयर, 5 एक्सियोम है बुक के अंदर, आप देखना ना मिलेगा कोई यूनिवर्सल, आप उसको सीरियली याद कर लेना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सेम थिंग 7 पोस्टुलेट्स इज देयर, वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आप पढ़ के देखो, उसमें मिलेगा, उसको देख लो सीरियली, वो सारा ऑटोमेटिक प्रूफ है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। मेन थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे, इसीलिए बता दी थ्योरम क्या होता है, इट इज स्टेटमेंट। और थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, वो आपको एग्जाम में भी आएगा, वो करना भी पड़ेगा। तो उसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, इस दोनों के हेल्प से, एक्सियोम और पोस्टुलेट के हेल्प से, राइट ना। अभी हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको अच्छे तरह से करना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये देखिए क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, फिर वही चीज है, इसको थ्योरम के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट मींस क्या होता है, जस्ट अपोजिट एंगल, जैसे इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये क्या होता है, इक्वल होता है। इस इक्वल को क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे, ठीक। AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BOD, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है। सेम थिंग ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसको क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है, ठीक है, करते हैं। तो लीनियर एंगल पता होगा, लीनियर एंगल क्या होता है, जहां पर 2 एंगल हो और वो दोनों का सम कितने का, 180 डिग्री का, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर AOC और COB कितने का होगा, दोनों 180 डिग्री का। पहले हम लोग 4 एंगल लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अपने आप प्रूफ होगा। हम लोग देखते हैं स्ट्रेट एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, एक लाइन, एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ये लाइन है यहाँ पे AB और ये क्या है CD। इसमें देखने का होता क्या है, ये एंगल ये एंगल, इस दोनों का सम कितने का होगा, 180। सेम इस दोनों का सम कितने का, 180, इस दोनों का 180 और इस दोनों का क्या होगा, 180 ही होगा सबका, सब तो एक लीनियर एंगल ही बन रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे लीनियर पे लगा है सर, एंगल AOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या है, ये ब्रैकेट में लिख देने का, लीनियर पेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से देखेगा COB प्लस एंगल BOD, देख लीजिए ये दोनों एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सेम थिंग, लीनियर पेयर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आता है यहाँ पे BOD प्लस DOA या AOD, कुछ भी, दोनों सेम ही है, DOA या AOD कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से देख लेते हैं AOD और AOC, AOC और AOD, ये भी लीनियर पेयर इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से एक चीज देखिए, यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे AOC, ये जो एंगल है यहाँ पे राइट साइड में क्या है, यहाँ पे 180 180 180 180, मतलब अगर राइट साइड सेम तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, सेम ही होगा। अब ऐसे कुछ भी अगर हम मान लीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पे A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 2, मतलब A और B क्या है यहाँ पे सेम ही है, दोनों का वैल्यू सेम, तो A और B भी तो सेम ही होगा ना। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, सब में राइट साइड क्या है 180 180 180, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वेट करते, इक्वेटिंग एंगल क्या हो जाएगा, AOC प्लस COB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOD प्लस AOC। अब ये देखिए AOC यहां पर भी, AOC यहां पर भी, दोनों को क्या कर लेते, कट कर लेते, क्या बचा यहां पर, एंगल COB इक्वल टू एंगल AOD, ये हो गया प्रूफ। देखिए COB इक्वल टू AOD, ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया प्रूफ। अब देखिए अभी हम लोग कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट और फोर्थ, अब क्या बचा सेकंड और थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड,
सेकेंड एंड थर्ड। तो ये इस दोनों को इक्वेट कर लेने का एंगल COB प्लस AOD इक्वल टू AOD और ये AOD क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर एंगल COB इक्वल टू BOD, ये भी क्या हो गया आपका प्रूफ। CO और BOD, CO इक्वल टू अभी सेकंड, इसमें फिर सेकंड इक्वेशन क्या होता है कि COB BOD, COB अरे AOD ले लीजिए, इसको सही करने का COB BOD COB BOD और फिर क्या है BOD AOD, BOD AOD, हाँ ये सही। कैंसिल क्या होगा अपना BOD और BOD कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये BOD और BOD दोनों सेम, ये कैंसिल हो रहा है, तो प्रूफ क्या हो रहा है अपना COB इक्वल टू ये वाला AOD, COB इक्वल टू AOD, मतलब ये COB इक्वल टू AOD। फिर सेकेंड वन अपना प्रूफ, मतलब इस सेकेंड वन दो टाइप से प्रूफ हो रहा है हम लोग का, ठीक है ना। यहां से देखिए ये भी सेकेंड वन ही प्रूफ है, ये भी सेकेंड वन ही प्रूफ है 2 और ये भी 2, ये प्रूफ हुआ, ठीक है ना। अभी फर्स्ट अभी हम लोग का क्या इसमें बाकी है, तो फर्स्ट में करने के लिए क्या करेंगे, अभी देखिए हम लोग क्या किए AOC COB ऐसा इक्वेशन बनाए, देख लीजिए ये लाइन लेके चलेंगे, अभी हम लोग ऐसा लेके चलेंगे CD पर इक्वेशन बनाएंगे ऐसा AOC AOD, इस टाइप से मूव जब करेंगे तो फर्स्ट वन प्रूफ होगा, ठीक है ना। खुद से कर लेना, इसमें कुछ नहीं ऐसा मूव करना। अभी हम लोग ऐसा मूव किया क्लॉकवाइज, ठीक, अभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाना ऐसा AOC AOD, फिर AOD DOB, फिर BOC और CO, स्टेप्स मूव करेंगे, फिर इक्वेशन इक्वेट करेंगे अपने आप 2 टाइम्स, ये भी प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट वन, ठीक है। ओके, अभी हम लोग जस्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।